LT ग्रेड सन 2025 उर्दू के मॉडल पेपर को डिस्कस कर रहे हैं। पिछली 4 क्लासेस में हमने 100 सवालों को हल कर लिया है। उम्मीद है आप सभी ने हमारी वो क्लास देखी होगी। आज हम 20 मज़ीद सवालों को हल करेंगे। इस तरह से मॉडल पेपर मुकम्मल हो जाएगा। ये मॉडल पेपर की PDF हम हमारे टेलीग्राम चैनल हैदरी स्टडी पॉइंट पे मुफ्त में दस्तयाब करा देंगे। आप जा कर के हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। चलिए, ये सवाल हमने कल कर लिया था। आखिरी सवाल था कि शबनम किसका नावल है, तो अज़ीज़ अहमद का नावल है शबनम। ऐसी बुलंदी ऐसी पस्ती इनका एक मशहूर नावल है। इसके अलावा इन्होंने बूतीका का उर्दू में तर्जुमा भी किया है। चूँकि LT ग्रेड में ग्रामर यानी कि कवायद से भी सवाल आ सकते हैं, सिलेबस में कवायद भी है, तो यहाँ पे 1-2 सवाल हमने कवायद के डाल दिए हैं। फ़ेल की वो कौन सी किस्म है जिसमें काम का असर फ़ाइल तक महदूद रहता है? काम का असर सिर्फ फ़ाइल तक महदूद रहे तो वहाँ पे फ़ेल लाजिम होता है। ठीक है। अहमद ने पढ़ा, क्या पढ़ा? किताब पढ़ा कि अखबार पढ़ा, ये नहीं पता, सिर्फ अहमद ने पढ़ा। फ़ेल और फ़ाइल पे बात मुकम्मल हो गई तो इसको कहते हैं फ़ेल लाजिम। अहमद ने किताब पढ़ा, ये फ़ेल मुतअद्दी हो जाएगा। यानी कि जब बात फ़ेल और फ़ाइल से आगे बढ़ के मफ़ऊल तक भी पहुंच जाए तो वो फ़ेल मुतअद्दी होती है। लेकिन जिसमें सिर्फ काम का असर फ़ाइल तक महदूद रहे वो फ़ेल लाजिम होता है। जापान चलो जापान चलो, ये किस मज़ाह निगार की तसनीफ़ है? पहले ये बताइए, जापान चलो सिनफ़ी लिहाज से क्या है? ये सफ़रनामा है। किसका सफ़रनामा है? मुजतबा हुसैन का सफ़रनामा है। ऑप्शन सी होगा सही। अब बात सफ़रनामे की हो रही है तो मैं चाहता हूँ कि सफ़रनामे से मुताल्लिक़ कुछ अहम बातें आपको बता दूँ। याद रखिएगा, उर्दू का पहला बाकायदा सफ़रनामा यूसुफ हुसैन कंबलपोश का अजायबात फ़रंग, जिसको तारीख़ यूसुफ़ी के नाम से भी जाना जाता है, माना जाता है, 1847 में अजायबात फ़रंग पहली बार शाया हुआ था। दीगर जो अहम सफ़रनामे हैं उनमें मुसाफिराने लंदन सर सैयद अहमद ख़ान का है। सफ़रनामे यूरोप मिर्ज़ा निसार अली का है। और मोहम्मद हुसैन आज़ाद के सफ़रनामे का नाम सैर ईरान है। शिबली नोमानी के सफ़रनामे का नाम सफ़रनामे रूम व मिस्र व शाम है। अब्दुल माजिद दरियाबादी का सफ़रनामा 2.5 हफ़्ते पाकिस्तान में और सफ़र हिजाज है। काजी अब्दुल गफ़्फ़ार का सफ़रनामा नक्शे फ़रंग है। डॉक्टर आबिद हुसैन का सफ़रनामा है रहे नूरद शौक़। इसके अलावा सालेहा आबिद हुसैन का सफ़रनामा सफ़र ज़िंदगी के लिए सोज़ो साज़ है। साहिल और समंदर, ये सफ़रनामा एहतिशाम हुसैन का है। तुर्की में 2 साल इबादत बरेलवी का सफ़रनामा है। सफ़र आशना गोपी चंद नारंग का है। मुसाफिर की डायरी ख्वाजा अहमद अब्बास का है। दुनिया मेरा गाँव गुलामुस सैयदैन का है। वज़ीर आगा का सफ़रनामा है 20 दिन इंग्लिस्तान में। मुमताज़ मुफ्ती का सफ़रनामा है हिंद यात्रा और लब्बैक। इंतज़ार हुसैन का सफ़रनामा है ज़मी और फ़लक। इब्न इंशा के कई सफ़रनामे हैं। ये सफ़रनामा निगारी के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, जिनमें दुनिया गोल है, इब्न बतूता के ताक़ुब में, नगरी नगरी फिरा मुसाफिर, चलते हो तो चीन को चलिए, ये सब सफ़रनामे इब्न इंशा के हैं। और मुज्तबा हुसैन का सफ़रनामा जापान चलो के अलावा सफ़र लख्त लख्त है।
دنیا میرے آگے، تماشا میرے آگے، یہ جمیل الدین عالی کا ہے۔ قرۃ العین حیدر نے بھی سفر نامہ لکھا جہان دیگر کے نام سے۔ آگے بڑھتے ہیں، کوشچن نمبر 103، پروین شاکر کی شعری کلیات کا نام کیا ہے؟ تو جو پروین شاکر کی کلیات ہے اس کا نام ماہ تمام ہے۔ ان کا ایک شعری مجموعہ خوشبو کافی زیادہ مشہور ہے۔ پروین شاکر سے متعلق ہم نے کلاس آپ لوگوں کو دستیاب کرائی ہے، جو ہماری کمپلیٹ پلے لسٹ والی کلاس ہے، اس میں جائیں گے تو آپ کو مل جائے گی۔ سیماب اکبر آبادی کا جاری کردہ کون سا ماہ نامہ جریدہ ہے جو آج بھی اسی نام سے جاری ہے؟ تو وہ ہے رسالہ شاعر۔ کس نے نکالا تھا؟ سیماب اکبر آبادی نے۔ کہاں سے؟ ممبئی سے۔ سیماب اکبر آبادی آپ کے سلیبس میں شامل ہیں، جی آئی لیکچرر کے سلیبس میں ان کا نام لکھا ہوا ہے۔ طاؤس چمن کی مینا نامی ایک مجموعہ پر کس ادیب کو سرسوتی سمان ایوارڈ سے نوازا گیا؟ کیا شمس الرحمن فاروقی کو ملا؟ جی نہیں، شمس الرحمن فاروقی کو سرسوتی سمان ملا، لیکن میر تقی میر کی شاعری کے اوپر ایک کتاب شعر شورانگیز تھی، اس پر ملا تھا۔ طاؤس چمن کی مینا یہ کتاب نیر مسعود کی ہے اور اس کتاب پر ان کو سرسوتی سمان سے نوازا گیا۔ کوشچن نمبر 106، اردو روزنامہ سیاست کہاں سے نکلتا ہے؟ حیدرآباد سے نکلتا ہے۔ چلو اگلے سوال پہ آتے ہیں۔ ادبی رسالہ مباحثہ کس نے جاری کیا تھا؟ تو اس کو وہاب اشرفی نے جاری کیا تھا۔ کہاں سے جاری کیا تھا؟ کمنٹ میں آپ بتائیں گے۔ چلیے، تصنیف ہے دریائے لطافت کس موضوع پر لکھی گئی؟ دریائے لطافت یہ کس کی کتاب ہے؟ انشاء اللہ خان انشا کی کتاب ہے، اور اس کا موضوع ہے اردو قواعد۔ اردو قواعد کی پہلی کتاب دریائے لطافت کو مانا جاتا ہے۔ رانی کیتکی کی کہانی، سلک گوہر، یہ دونوں تصانیف بھی انشاء اللہ خان انشا کی ہیں۔ اپنے تعلق سے کس شاعر نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ فارسی کے ساتھ ایک مناسبت ازلی اور سرمدی آیا ہوں؟ یہ سرمدی ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات مرزا غالب نے اپنے بارے میں کہی ہے۔ بھائی زبان سیکھنی ہے تو میر خلیق کے یہاں جایا کرو، یہ بات کس نے کہی تھی؟ بھائی زبان سیکھنی ہے تو میر خلیق کے یہاں جاؤ۔ میر خلیق کون ہے؟ میر انیس کے والد ہیں، اور یہ بات میر انیس کے استاد ناسخ نے کہی تھی کہ اگر زبان سیکھنی ہو تو میر خلیق کے یہاں جاؤ۔ میر خلیق کا لونڈا آفتیں ڈھا رہا ہے، یہ بات کس نے کہی تھی؟ آتش نے کہی تھی میر انیس کے لیے۔ کوشچن نمبر 111، غالب جدید شعراء کی محفل میں یہ کس مزاحیہ یا مزاح نگار کی مزاحیہ پیروڈی ہے؟ تو یہ کنہیا لال کپور کا انشائیہ ہے، ٹھیک ہے؟ کنہیا لال کپور جواب ہوگا۔ سبحان اللہ ہمارا کفر ہے، کسی کو حاجی کسی کو کافر کسی کو مسلمان بنا دیتا ہے، یہ قول کس رہنما کا ہے؟ تو یہ سر سید احمد خان کا ہے۔ سر سید احمد خان نے جو مغربی علوم حاصل کرنے کی ترغیب دی تھی، تو اس کی وجہ سے ان کی سخت مخالفت کی گئی تھی، اور مخالف لوگوں میں اکبر الہ آبادی کا نام بھی آتا ہے، جو کہ علی گڑھ تحریک کے سخت مخالف تھے۔ اچھا یہ بتائیے کہ یہ جو بات کہی تھی سبحان اللہ ہمارا کفر ہے، کسی کو حاجی کسی کو کافر اور کسی کو مسلمان بنا دیتا ہے، سر سید نے کہی تھی، تو کس کنٹیکسٹ میں کہی تھی؟ ہوا یوں کہ ایک جناب تھے جو سر سید کے خلاف فتویٰ لینے کے لیے یہ مکہ چلے گئے تھے،
और मक्का गए तो वहाँ पे हज भी किया होगा। तो इसी बात पे सर सैयद ने कहा था कि हमारा कुफ्र किसी को हाजी बना देता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 113, गालिब की कौन सी तसनीफ़ गदर के हालात बयान करती है? तो दस्तंबू ये गालिब की तसनीफ़ है जिसमें गदर के हालात बयान किए गए हैं। चलो, इस्मत चुगताई ने किसका खाका दोज़खी के नाम से लिखा? दोज़खी के नाम से खाका लिखा था इस्मत चुगताई ने अपने भाई अज़ीम बेग चुगताई के लिए। ठीक है, अज़ीम बेग चुगताई का खाका दोज़खी है जो कि इस्मत चुगताई ने लिखा था। शंकर मंटो के, ये मंटो है, मंटो के किस अफसाने का किरदार है? तो शंकर ये अफसाना काली सलवार का किरदार है। काली सलवार का जो मरकज़ी किरदार है उसका नाम सुल्ताना है। किस अदबी ग्रोह को नेचरी कहकर मजाक उड़ाया गया? तो सर सैयद और उनके रफ़का को नेचरी कहकर मजाक उड़ाया गया। नेचुरल शायरी का नज़रिया या फिर नेचुरल शायरी की इब्तिदा किसने की थी? हाली ने की थी। अंजुमन पंजाब लाहौर का जो मुशायरा हुआ था उस दौरान। उर्दू और हिंदी खड़ी बोली के दो रूप हैं, ये किसकी बात है? ये किसका नज़रिया है? तो ये डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी का नज़रिया है। इनकी किताब का नाम है हिंद आर्याई और हिंदी, इंडो आर्यन एंड हिंदी, ये इनकी किताब है। ठीक है, अतीकुल्ला सिद्दीकी ने, मोहम्मद अतीक सिद्दीकी ने इसका उर्दू में तर्जुमा किया है। ठीक है, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी की ये बात है कि उर्दू हिंदी खड़ी बोली के दो रूप हैं। किसने अपभ्रंश का रूप अख्तियार किया? तो उसको खड़ी बोली कहा गया। शोर सेनी ने अपभ्रंश का रूप अख्तियार किया तो इसको खड़ी बोली कहा गया। क़याम कलकत्ता के दौरान हुई मुखालिफत का जवाब मिर्ज़ा गालिब ने किस तसनीफ़ के ज़रिए दिया? तो बादे मुखालिफ लिखा था। ठीक है, जिसमें उन्होंने कलकत्ता के दौरान जो कुछ हुआ उसकी मुखालिफत में जो कुछ बातें गालिब के ख़िलाफ़ उठी थीं तो उसका जवाब बादे मुखालिफ नाम से एक किताब लिख कर दिया था। आज का हमारा आखिरी सवाल, हाली के मुताबिक कौन सी सिन्फ सबसे ज़्यादा कारआमद है? मरसिया के ज़रिए अखलाक की बेहतरीन तालीम दी जा सकती है, ये बात हाली ने कही। कसीदा को खुशामद से लबरेज़ बताया और गज़ल को बेवक्त की रागनी कहा और मसनवी के बारे में कहा कि ये सबसे ज़्यादा कारआमद सिन्फ सुखन है। तो 120 सवाल LT ग्रेड में उर्दू के आते हैं। हमने आपको 120 सवाल करा दिया, अच्छे लेवल के सवाल कराए, कहीं से भी आसान सवाल और मुश्किल सवाल दोनों की आमेज़िश थी। कहीं से भी ये सवाल सेकेंड लेवल के या फिर घटिया दर्जे के नहीं हैं। ये PDF हम आपको दे देंगे। कुछ चूँकि बोल के टाइपिंग हुई है तो कुछ टाइपिंग एरर हो सकती है। ठीक है, तो उसको आप नज़रअंदाज करिएगा। और क्वेश्चंस का लेवल क्या है ये आप हमें कमेंट में बताइएगा। ठीक है, और सवाल आपको कैसे लगे और क्लास आपको पसंद आई कि नहीं ये सब आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। देखिए हर सवाल का जवाब नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस लिहाज से ये पेपर आपके लिए बहुत अहमियत का हामिल है। हमारे टेलीग्राम पे मिलेगा। टेलीग्राम आप सर्च करेंगे इस तरह से हैदरी स्टडी पॉइंट, इस तरह से हैदरी सर्च करिएगा तो हमारा टेलीग्राम आपको मिल जाएगा। ख़त्म करते हैं क्लास को, इंशाल्लाह अगली क्लास में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।